कि जब बाहर से लोग पहली बार आते हैं थिएटर या सिनेमा हॉल टीवी देखने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो वो एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि जब आप एंट्री करेंगे कहीं भी सिनेमा हॉल में या थिएटर हॉल में, तो इस तरह से पर्दा लगा रहता है। यहाँ पर मूवी दिखती है और ये हमारी सीटें रहती हैं, ठीक है। जितनी भी सीटें हैं, ये सीटें 3 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। सबसे नीचे की 2 लाइनें सिल्वर होती हैं, फिर 2 लाइनों के बाद 6-7 लाइनें होती हैं जो कि गोल्ड होती हैं, फिर सबसे ऊपर की प्लेटिनम होती हैं और सबसे ऊपर वाली होती हैं जो कि सबसे लास्ट में 2 लाइनें रहती हैं पी और क्यू वाली, वो रिक्लाइनर होती हैं, ठीक है। तो अभी जो नए लोग आते हैं उनको पता ही रहता है कि हमको सीट कहाँ की लेना है। वो जब भी हमें थिएटर में पहले जाना है, टिकट लेना है, तो उनके पास इसका पूरा ढांचा रहता है, पूरा नक्शा रहता है टिकट काउंटर पर ही। तो जो सामने की जो पास वाली पर्दे की पास की सीटें होती हैं, ये वाली, ये पास की 2 लाइनें, 2 या 3 लाइनें अलग अलग थिएटर में, अलग अलग शहर में अलग अलग सिस्टम रहता है। तो मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि आगे की 2-3 सीटें सिल्वर की कहलाती हैं, फिर 6-7 लाइनें ये गोल्ड की कहलाती हैं, और गोल्ड के बाद 3-4 लाइनें ऊपर की जो होती हैं ये प्लेटिनम में आती हैं, और फिर सबसे ऊपर की जो लास्ट वाली होती हैं डायमंड की होती हैं, और ये स्पेशल सीट कहलाती हैं, सोफ़ा वाली रहती हैं। इनमें फैसिलिटी भी एक एक्स्ट्रा रहती है, इनकी टिकट भी ज़्यादा महंगी रहती है। इनमें आप मूवी में मतलब मूवी को पढ़ के भी देख सकते हैं आराम से रेस्ट करके, क्योंकि ये बाहर खुल भी जाती हैं, ओपन भी हो जाती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, आरामदायक रहती हैं। वो रहा हमारा पर्दा। अब जो लोग नए आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो पास वाली सीटें हैं आगे वाली, उनसे ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। तो मैं आपको कि जब भी हमें टिकट लेना है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, आपको मूवी तो देखना ही है, तो 100-150 रुपये लगना ही है, 40-50 रुपये और दें तो ये ऊपर वाली सीटें लें। ऊपर वाली सीटों से आपको मूवी भी एक नंबर दिखेगी, क्लियर एकदम, और बढ़िया बैलेंस्ड दिखता है सब कुछ। और ऊपर वाली सीटों में कंफर्टेबल भी ज़्यादा रहता है, आराम ज़्यादा रहता है, और आनंद आता है ऊपर से मूवी देखने में। और ख़ासकर कपल की बात करते हैं, जो कि कपल हैं, उनके लिए तो यही सीटें हैं सबसे लास्ट वाली, क्योंकि जब मूवी स्टार्ट होती है तो लाइट बंद हो जाती हैं। तो देखिए, रिक्लाइनर सीटों में ये सुविधा रहती है कि जो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड स्नैक वगैरह, तो यहाँ पर अलग से टेबल रहती हैं, तो इनमें आप रख सकते हैं अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह। पीछे की रहती हैं सबसे ऊंची, तो बढ़िया रहता है। आगे वाले लोग रहते हैं वो पीछे नहीं देख सकते, तो आप सबसे पीछे रहेंगे तो आपके ऊपर नज़र किसी की नहीं जाती है, तो एक हिसाब से प्राइवेसी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब बाहर से लोग पहली बार आते हैं थिएटर या सिनेमा हॉल टीवी देखने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो वो एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो खाना पीना पहले ले लेते हैं मार्केट में, जो कि किसी भी थिएटर में अलाउड नहीं रहता है। हर थिएटर में अब आजकल, पहले पुराने थिएटर थे जबकि अब बाहर से ले जा सकते थे, लेकिन अब हर थिएटर में खुद का एक स्टोर होता है छोटा सा, वहीं आपको हर प्रकार का स्नैक मिल जाता है, फास्ट फूड मिल जाता है। तो जब भी जाएं तो कोई भी खाने का सामान लेकर नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी वाले आपको ले जाने ही नहीं देंगे अंदर ही स्टोर रहता है, वहीं से आपको ख़रीदना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, सिनेमा हॉल्स में रेट है हर आइटम का ज़्यादा रहता है, मार्केट से ज़्यादा रेट रहता है, तो इस हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी के हिसाब से रेट ज़्यादा लगाया जाता है, और कोई अलग से वो रूल नहीं रहता। बस फैसिलिटी का पैसा यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। किसी भी थिएटर हॉल में 1000 रुपये मिनिमम आपको चाहिए, तब आप पूरा एंजॉय ले पाएंगे, फास्ट फूड का, स्नैक का, मूवी का, और अच्छी सीटों का, ऊपर वाली सीटों का, है ना। तो जब भी थिएटर आए तो पैसों में कंजूसी मत करें, नहीं तो आप आएंगे तो आपका मन जो है अच्छे से खुश ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा यार मूवी देखने गए थे, मज़ा नहीं आई। तो यदि पूरा एंजॉय करना मूवी का, तो कम से कम 1000-1200 रुपये तो लेकर ही जाएं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब नीचे वाली सीटें हैं वो वहीं से मूवी पूरी हमें स्पष्ट दिखाई देगी, तो वहाँ क्यों नहीं देख सकते। तो भाई वहाँ आगे वाली जो सिल्वर की सीटें कहलाती हैं, 2-3 लाइनें, वहाँ से आप मूवी तो बराबर देख पाएंगे, बट वहाँ से आपकी जो गर्दन है ऊपर रहेगी, और वहाँ से गर्दन दर्द देने लगती है, गर्दन में बैठे बैठे, है ना,
कई बार ज़्यादा दर्द भी हो जाता है, इसीलिए वहाँ की सीटें मेरे हिसाब से तो बेकार ही रहती हैं पूरी पूरी। और जिनको आइडिया नहीं है, पहली बार आते हैं, तो वो फंस जाते हैं आगे की सीटों में। और बाकी आप मिडिल की सीटें ले सकते हैं, ये बीच वाली, या फिर आपका बजट और ज़्यादा अच्छा है तो आप सबसे ऊपर की ले सकते हैं। बाकी आपको नीचे की सीट तो कभी नहीं लेना चाहिए थिएटर में, नीचे वाली सीटें बिल्कुल ही बेकार रहती हैं।